आज हम फिर आपके लिए एक नया अपठित काव्यांश लाए हैं जिससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो काव्यांश इस प्रकार पूछे जाते हैं। देवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, यह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तिमरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बहाँ, छां सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नूपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं। तो प्रश्न इस प्रकार है, कविता में कवि ने किसके सौंदर्य का चित्रण दिया? शाम का, दिन का, रात का और कोई नहीं। तो इसमें देखो दिया है, यह संध्या सुंदरी परी सी, देवासन का समय। तो ये देखो दिया, यह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो विकल्प कौन सा सही होगा? संध्या अर्थात शाम को कहते हैं। तो शाम के समय के सौंदर्य का वर्णन किया गया। फिर आगे दिया, संध्या को किसके समान बताया गया है? बालिका के, नववधु के, सुंदर परी के समान? कोई नहीं। तो अभी ही मैंने देखो ये ऊपर पढ़ा था, सुंदरी परी सी। तो विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा। तीसरे में क्या? सुंदर परी। आगे, संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही थी? स्वर्ग से, चंद्रमा से, मेघमय आसमान से या कोई नहीं? तो संध्या सुंदरी कहाँ से उतर? मेघमय आसमान से उतर रही है। कहाँ से उतर रही है? मेघमय आसमान से, अर्थात दूसरा विकल्प सही है। फिर आगे, कविता में कवि ने संध्या सुंदरी को कहाँ की रानी कहा है? पहला दिया बादलों की, दूसरा दिया रात्रि की, तीसरा दिया हृदय राज की और चौथा दिया कोई नहीं। तो देखो ये दिया, हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक। तो विकल्प क्या होगा हमारा? हृदय राज की, तीसरा विकल्प सही। कविता का उचित शीर्षक दीजिए। तो पहला विकल्प दिया धीरे धीरे, दूसरा दिया संध्या सुंदरी, तीसरा दिया परी और चौथा दिया कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा दूसरा, संध्या सुंदरी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।